हेलो, आवाज आ रही है? एक बार ऑनलाइन में चेक करना। ओके, चलो ठीक है। देखो, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कंटिन्यूटी की कंडीशन पहले समझना क्या है। जब आप लोग क्लास 11th में थे तो ये दो चीजें निकालते थे, लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। इसे कहा जाता था लेफ्ट हैंड लिमिट और इसे कहा जाता था राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती है तो ये कहते थे कि इस फंक्शन की लिमिट a पे एग्जिस्ट करेगी। मतलब कौन सी चीज एग्जिस्ट करेगी? ये वाली चीज एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर ये वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। ग्राफिकली अगर मैं समझाऊं कि मान लो आपका फंक्शन ऐसा मूव कर रहा है, पॉइंट ए के बाद ये फंक्शन ऐसा मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है क्या? नहीं। तो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया? अगर मान लो फंक्शन ऐसा मूव कर रहा है, पॉइंट ए पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और है लेकिन उसके पहले और उसके बाद सेम है, मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू उसके बराबर नहीं है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? अगेन फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है। और तीसरी कंडीशन, अगर कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, तो भी वो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब मैं यहां पर ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को पहले बताता हूं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे सबसे पहले एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एमसीक्यू के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको काफी इजीली कर सकते हो, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। जैसे बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपको निकालना है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कहां पर कंटिन्यूअस है? सारी जगह पे मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब 2 पे भी कंटिन्यूअस है। तो 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ रहे हो ना? 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जब x 2 से छोटा है, तो बताओ 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? तो लेफ्ट वाली वैल्यू पे x की जगह पे क्या डाल दो? 2 डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा? 4k। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? तो राइट हैंड वाली वैल्यू पे कितना हो जाएगा? हाँ, 6 + 5 मतलब 11। हाँ खुशबू, कुछ बोल रहे हो क्या? डी है आंसर। हाँ यस, करेक्ट, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो कंटिन्यूटी का नहीं है, मैं सिर्फ कंटिन्यूटी के क्वेश्चन पहले ले रहा हूं। ठीक है, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले नीचे वाला क्वेश्चन चेक कर लो। डिफरेंशियबिलिटी है क्या? अगेन सेम। डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन अभी मैंने नहीं लिखाई है, बट एक चीज समझ लो, डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन, एक कंडीशन कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूअस होना कंपलसरी है। मतलब पहले आप उसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशियबल है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ये डिफरेंशियबल है, मतलब वहां पर वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो कंटिन्यूटी चेक करके के की वैल्यू निकाल लो, खत्म। तो क्या आ जाएगा? एनी रियल नंबर आएगा क्या? differentiable at x is equals to 0, find the value of k for which it is differentiable at x is equal to 0। तो अभी यहां पर ना कंटिन्यूटी तो फॉलो हो रही है लेकिन डिफरेंशियबिलिटी चेक करना पड़ेगा, उसकी कंडीशन हमने फिलहाल नहीं लिखी है, तो उसको होल्ड करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। एक्चुअली एक टेस्ट पेपर है जो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी का है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये वाला देख के चलते हैं। f of x is equals to 1/1 plus 10x। पहले मैं सिंपल वाले क्वेश्चन लेता हूं, ये वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करो। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं? x is equal to 2 पे चेक करो। इफ f is continuous at x, अच्छा गिवन है क्या? x is equal to 2 पे ये कंटिन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ l। निकालो क्या आएगा? x is equal to 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
क्या रहे? सिंपली x के प्लेस पे क्या पुट कर दो 2, तो कितना हो जाएगा 6 - 4 मतलब 2, है ना? ये आ गया 2 और इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी 4 + l, तो l की वैल्यू कितनी आ रही है -2। ऑप्शन सी आएगा सबका? नेक्स्ट स्टार्ट करो जल्दी। The lambda for which this function is continuous at x is equal to 0. लैम्डा की वैल्यू बतानी जिसके लिए फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? None of these, sir. None of these, sir. सबसे पहले इसका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन की वो वैल्यू रखेंगे जब x 0 से छोटा है, तो फंक्शन की कौन सी वाली वैल्यू पुट करेंगे? ये वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या? लैम्डा x² - 2x। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? अब यहां पर लिमिट अप्लाई करो, मतलब x की जगह 0 डालो तो ये 0 हो जाएगा, लैम्डा इंटू 0 मतलब पूरा क्या हो जाएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट इसकी कितनी आएगी 1। क्या ये क्लियर है? तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी बराबर आएगी? कभी नहीं, चाहे लैम्डा कुछ भी हो, चाहे लैम्डा 0 हो, चाहे लैम्डा 1 हो या फिर लैम्डा -1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? नन ऑफ दीज। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत जाते हैं रूट वाले क्वेश्चन में जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है रैशनलाइजेशन। ज्यादातर रूट वाले क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन अप्लाई होगा। तो यहां पर किसको रैशनलाइज करोगे? न्यूमरेटर को। ठीक है, हाँ बैठो ना थोड़ी देर। हाँ, लिमिट if f of x is continuous at x is equals to 0, f of 0 is। तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, ये किसकी इक्वल हो जाएगी? f of 0 की इक्वल हो जाएगी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको अगर f of 0 निकालना है तो आप क्या निकाल लो? ये वाली लिमिट निकाल लो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, f of x की वैल्यू यहां पर क्या है? √4 + x -2 अपॉन x। न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया क्या? रैशनलाइज करो न्यूमरेटर को, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। न्यूमरेटर को रैशनलाइज करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा? √4 + x -2 अपॉन x इंटू √4 + x +2 अपॉन √4 + x। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं रैशनलाइज? हाँ, तो न्यूमरेटर में लिमिट x टेंड्स टू 0, a² - b² अप्लाई होगा। a² करने से ये क्या बन जाएगा? 4 + x माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x इंटू √4 + x +2 ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया सबको? Yes, sir. अब ये +4 और ये -4 कट जाएगा, ये x और ये x कट जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करो और बताओ क्या आएगा? 1/2 आ रहा है? Yes. क्या आ रहा है? 1/4। 1 अपॉन √4 + 2, ये भी तो ना +2। हाँ तो लिखेंगे ना, मैं इसको बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ 1/4 आएगा। ये बार बार बोल रहा है ना, तो ये √4 2 हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. नेक्स्ट अभी एक काम करो, ये 2-3 क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करो सामने जो अभी दिख रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आगे करवा रहा हूं बाकी क्वेश्चंस। 7, 8 और 9 ये 3 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो।
बन रहा है क्या क्वेश्चन ये? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है इसमें। हाँ, तो इसका क्या क्या आ रहा है बताओ? कौन कौन से पॉइंट पे आप इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करोगे? सबसे पहले 1 पे और कहां पर? 3 पे। तो क्या 1 पे ये कंटिन्यूअस है? 1 पे ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस। 3 पे क्या ये कंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस। तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आएगा? 1,3। समझ में आया? 10 पे और कौन सा पॉइंट है? 0 पे। ये टेस्ट ही नहीं कर सकते हम इसका। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो। x² माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, इस फंक्शन को चेक करके बताओ ये कंटिन्यूअस है सारे पॉइंट पे, डिसकंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू पाई पे। अब x इज इक्वल टू पाई पे डिसकंटिन्यूअस है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो x की जगह पे पाई डालो तो क्या मिलेगा? f ऑफ पाई। उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो पाई माइनस पे, उसकी राइट हैंड लिमिट निकालो पाई प्लस पे। चेक करो सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आएगा तो पाई पे वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। ठीक है,
क्या आ रहा है 8 का बताओ। कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट हो गया सबका ये। देखो मैं वो चीज बताने वाला था कि अगर मान लो कोई फंक्शन f ऑफ x कंटिन्यूअस है, g ऑफ x कंटिन्यूअस है, h ऑफ x कंटिन्यूअस है, तो इन सब का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 बना क्या, relationship between a and b so that this function is continuous at x is equal to 3। क्या आएगा आंसर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या आ जाएगी, x की जगह पे 3 डाल दो तो ये आ जाएगा 3a + 1। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी इसकी, 3b + 3। सिंप्लीफाई कर लो इसको तो ये आ जाएगा 3a - 3b = 2। 3 कॉमन निकलेगा, a - b = 2, so a - b = 2/3, so a = b + 2/3। ऑप्शन ए आ गया सबका ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला करो सॉल्व। f of x गिवन है, g of x गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी डिसकंटिन्यूअस। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। f of x गिवन है, g of x गिवन है, तो इन चारों में से कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। हाँ क्यों डी, क्योंकि यहां पर जब g of x डिनोमिनेटर में आएगा तो वो वाली वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। f of x is equal to 1 minus √2 sin x upon pi minus 4x। अब आपको ये लिखा है कि ये कंटिन्यूअस है π/4 पे, तो आपको चेक करना है कि a की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। किसी का आया। देखो कंटिन्यूटी की कंडीशन f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, ये होती है। f ऑफ a की वैल्यू आपको कितनी, अच्छा f ऑफ a, तो a क्या है यहाँ पर, a है π/4, जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकालते हैं। तो f ऑफ π/4 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू π/4 और f ऑफ x, तो यहाँ पर f ऑफ x हम ये वाली वैल्यू लेंगे, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट रहे या राइट हैंड लिमिट रहे, सेम फंक्शन आएगा। क्या यहां तक सबका आगे एक बार कंफर्म करो। हाँ, अब इसके बाद ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी a। अब ये वैल्यू किसी की निकली या बताओ, 0/0, हाँ 0/0 आ रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई करने का 2-3 तरीका है। एक तो साइन वाली प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं। साइन वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये पता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी तब लगती है जब लिमिट x टेंस टू 0 हो और जो साइन के एंगल वाला वेरिएबल है वही डिनोमिनेटर में हो, लेकिन यहां x टेंस टू 0 नहीं है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, कैसे करेंगे, इसमें वेरिएबल चेंज करेंगे। देखो वेरिएबल कैसे चेंज करेंगे, यहां पर ये जो आपको वेरिएबल दिख रहा है ना, पहले मैं इसमें से देखो कॉमन निकाल लेता हूं। क्या कॉमन निकल जाएगा, 4, डिनोमिनेटर से 4 कॉमन निकल जाएगा तो 1/4 आ गया बाहर। लिमिट x टेंस टू π/4, 1 माइनस √2 sin x डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा π/4 माइनस x।
एक बार चेक करो, यहां तक सबको क्लियर है क्या? अब आप क्या करो, ये जो पाई बाय 4 माइनस एक्स है, इसको नया वेरिएबल दे दो y। ठीक है, तो यहां पर पाई बाय 4 माइनस एक्स को रिप्लेस कर दो न्यू वेरिएबल y से। देखो पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू y। हो गया यहां तक? कौन सा? ये वाला पार्ट। पहले मैंने 4 कॉमन निकाला, वो क्लियर हुआ। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जो जब भी हम ये साइन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ना, तो जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर दो टर्म आ रही है, पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो मैं इस पूरे वेरिएबल को y से रिप्लेस कर दे रहा हूं, वेरिएबल चेंज कर रहा हूं मतलब। तो पाई बाय 4 माइनस एक्स की वैल्यू अगर y होगी, और अगर मैं x टेंस टू पाई बाय 4 लेता हूं, x टेंस टू पाई बाय 4 मतलब x की वैल्यू अगर पाई बाय 4 लेता हूं, तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ? x टेंस टू पाई बाय 4 मतलब x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो y की वैल्यू क्या होगी? तो x की जगह यहां पाई बाय 4 डालो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहां पर ये जो वेरिएबल है ये चेंज होगा, क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 1/4 लिमिट, ये जो आपको पहले x टेंस टू पाई बाय 4 दिख रहा था, अब वो क्या हो जाएगा? y टेंस टू 0। तो ये आ गया y टेंस टू 0। जो डिनोमिनेटर में आपको पाई बाय 4 माइनस एक्स दिख रहा था, वो क्या हो जाएगा? y। क्या ये समझ में आया? और ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2, और ये जो साइन x है तो उस x को भी चेंज करेंगे, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे? y माइनस पाई बाय 4। तो ये x की जगह पे आ जाएगा y माइनस पाई बाय 4। क्या यहां तक समझ में आ गया पूरा? करो ये कन्वर्जन। हाँ वो भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो h वाले फॉर्म पे मैं नहीं जा रहा हूं, डायरेक्ट करो। एक और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जो MCQ में फॉलो होगा। यहां तक हो गया सबका? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, ये a इज इक्वल्स टू 1/4 लिमिट y टेंस टू 0। ठीक है, इसमें ना एक्सपांशन कर दो इसका। कौन सा एक्सपांशन करोगे? साइन a माइनस बी एक्सपांड करो, क्या होगा ये? a इज इक्वल्स टू 1/4 लिमिट y टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 साइन 1 माइनस रूट 2, क्या हो रहा है? साइन a कॉस b मतलब कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस a साइन b साइन पाई बाय 4। बीच में प्लस आ रहा है, अच्छा माइनस आ रहा है क्या बीच में? तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो गया? ये y। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके। अब इसके बाद a इज इक्वल्स टू 1/4 लिमिट y टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है देखो? 1/√2। तो 1/√2 और ये √2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा? साइन y। फिर वैसे ये √2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? अंदर वाली ये वाली टर्म से, तो साइन पाई बाय 4 अगेन कितना होता है? 1/√2। वो वाला 1/√2 और ये वाला ये √2 और ये 1/√2 मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस यहां पर क्या बच जाएगा? कॉस y। हाँ ये माइनस और ये माइनस, इसके कारण ये क्या हो जाएगा? प्लस। डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ गया? y। क्या यहां तक क्लियर हुआ? एक बार कंफर्म करो। ठीक है, इसके बाद फर्दर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट ये वाली वैल्यू 1/y हो जाएगी। हाँ लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करते, बट उसको देख के कैसे? ये 1/4 लिमिट y टेंस टू 0, ये हो गया 1 और न्यूमरेटर में अगर हम अलग करें, ओके सबसे पहले ना ऐसे कर रहा हूं, देखो 1/4 यहां पर आ जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 माइनस साइन y अपॉन y, इसको मैंने अलग कर दिया ये वाली टर्म। ठीक है, प्लस 1/4 लिमिट y टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस y डिवाइडेड बाय y। एक बार चेक करो ये समझ में आएगा सबको?
अब यहां से माइनस बाहर निकला तो ये क्या बन गया, -1/4, और साइन y बाय y ये कितना हो जाएगा 1 + 1/4। अब ये 1 + cos y को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 + cos y वाली टर्म को? तो इसको नहीं, 1/4 लिमिट y टेंड्स टू 0। देखो इसको ना अगर मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूं तो डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम है, ये अपॉन में क्या आ जा रहा है 0। ठीक है, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास ये है। ठीक है, अगर मान लो मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे कन्वर्ट करूंगा इसको? हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है 1 + cos y का? 1 + cos y का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2, एक मिनट ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करने से भी ये सिंप्लीफाई नहीं होगा ना। ठीक है, और नेक्स्ट अप्रोच क्या हो सकती है इसमें? एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो उसमें। इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ना एक तो, जस्ट अ सेकेंड, इसकी ना डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी है जो सैंडविच थ्योरम में हमारे पास आती थी ना, जो क्लास 11 में पढ़ते थे। जो दो प्रॉपर्टी, एक लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x की वैल्यू क्या होती है 1। दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस वाली है क्या वो, कि 1 + cos वाली? रिकॉल करो तो। वन माइनस कॉस है वो, तो 1 - cos तो ये फेल हो जा रहा है। एल हॉस्पिटल रूल लगा के कर सकते हैं इसको। 1 + cos के लिए भी है यार वो, 1 + cos y/y, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 0 ही होती है। ठीक है, उसको चेक करने का एक तरीका बता रहा हूं। क्या तरीका है? तरीका ये है कि आप न्यूमरेटर वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर दो। न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, cos y का क्या हो जाएगा -sin y। डिनोमिनेटर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। क्या ये समझ में आ गया? अब लिमिट अप्लाई कर दो, y की जगह पे 0, y की जगह पे 0 डालोगे तो sin 0 कितना होता है 0, मतलब ये वाली वैल्यू भी कितनी होती है 0। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब फाइनली ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा आपका 0, और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा -1/4। अगर सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो आपको सीधे डिफरेंशिएट करके इसके ऑप्शन को चेक करने का भी तरीका है। सीधे डिफरेंशिएट करके कैसे? आप न्यूमरेटर को का डेरिवेटिव निकाल लो। क्या होगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव? 1 का हो जाएगा 0, cos x का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2, और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, तो -√2 cos x। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा डेरिवेटिव? पाई का हो जाएगा 0, और ये क्या आ जाएगा -4। अब इसमें लिमिट क्या अप्लाई करनी है? देखो लिमिट अप्लाई करनी है π/4, तो x की जगह पे डाल दो π/4, तो ये माइनस माइनस कट गया, √2 cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2/4। ये √2 कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4। समझ में आया कि नहीं? तो अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली इस तरीके से भी निकाल सकते। हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? कहां पर? अच्छा, इसमें मैंने कुछ टर्म गलत की क्या? वन माइनस, डिनोमिनेटर में भी माइनस आ रहा है, π/4 माइनस x को मैंने y पुट किया। हाँ, π/4, देखो यहां पर ना एक गलती हो गई, π/4 माइनस x को जो y पुट करना था ना, यहां पर मैंने x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? देखो x की वैल्यू आएगी इस जगह पे, देखना x की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4 माइनस y आएगी। तो जब आप x की वैल्यू रखोगे तो मैंने क्या रखा y माइनस π/4, वो एक्चुअली क्या होगी π/4 माइनस y। फिर कॉमन निकलेगा माइनस, और उसके कारण वो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए गलती आ रही। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको पहले सॉल्व करो। क्वेश्चन है f(x) =
kx प्लस 1 और दूसरा टर्म है cos x। यहां पर लिमिट है x लेस देन और इक्वल्स टू पाई, यहां पर है x ग्रेटर देन पाई। और क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पाई। फाइंड द के साथ भी है, मैं बताऊंगा उसको। तो लिखना f of x is differentiable, f of x is differentiable at x is equals to a, f of x is differentiable at x is equal to a if first condition है it is continuous at x is equals to a, और second condition है LHD at x is equals to a is equals to RHD at x is equals to a. LHD at x is equal to a is equal to RHD at x is equal to, तो क्या होता है LHD और RHD और कैसे निकलता है ये? यस, तो निकालने का फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f ऑफ x प्लस h माइनस, नहीं ये उल्टा लिख रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड है ना ये, तो f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस h, और RHD का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अगर ये दोनों चीजें सेम आती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इज इक्वल टू a। अब देखो इसके कई शॉर्टकट ट्रिक्स है मैं जो तुम लोगों को बता रहा हूं। जैसे तुम लोगों को मैंने ग्राफिकली बताया ना कि कैसे हम चेक करते हैं फंक्शन वहां कंटिन्यूअस है या नहीं, वैसे डिफरेंशिएबिलिटी का भी एक शॉर्टकट है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं मॉड एक्स का ग्राफ बनाता हूं, तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? मॉड एक्स का ग्राफ वी के शेप में बनता है, ये सबको पता है। अब यहां पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये जो पॉइंटेड वाली जगह है ना, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। क्यों पता है? क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो वो क्या आएगा? नेगेटिव। इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो आप इस पॉइंट को छोड़ के, मतलब अगर बोला जाता है कि x इज इक्वल टू 1 पे मॉड x डिफरेंशिएबल है क्या? तो हाँ है, क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? सेम। लेकिन 0 पे वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो किसी भी फंक्शन में ऐसा पॉइंटेड या नोकीला वाला जो पॉइंट होता है
उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं सबको ये चीज? तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन देखो आए हुए हैं डायरेक्ट, जो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो डिफरेंशिएबिलिटी। अभी यहां पर एक क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से, चेक करना, ये वाला क्वेश्चन था क्या? ये क्वेश्चन, ये f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉड x, ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, कैसा है आपको चेक करना है। तो सबसे पहले अगर मैं कंटिन्यूटी पे आता हूं तो x मॉड x को हम किस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं? तो पहला तरीका होता है माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब लिखेंगे? जब x लेस देन 0 होगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर, जब x ग्रेटर देन क्या होगा? 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम आने वाला है, मतलब फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल है कि नहीं 0 पे? ये बताओ। 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? मैंने बताया मॉड वाला फंक्शन जो होता है वो 0 पे क्या पॉइंटेड हो जाता है ना, तो उस समय उसका स्लोप चेंज हो जाता है। तो ये चीजें आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये क्लियर? ये वाले क्वेश्चन में चेक करो आप। देखो ये क्वेश्चन हमने आधा बना के छोड़ा था ना, हमने सिर्फ क्या चेक की? कंटिन्यूटी चेक की। फंक्शन कंटिन्यूअस था 0 पे, लेकिन डिफरेंशिएबल है ये मेंशन है ना, तो इसलिए LHD और RHD क्या आना चाहिए? इक्वल। तो इसका LHD कैसे निकलेगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा बताओ मुझे? लिमिट h टेंस टू 0, क्या है फॉर्मूला? f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h, ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये हो जाएगा। अब बताओ मुझे x माइनस h की वैल्यू क्या लेंगे हम यहां पर? x माइनस h है ना, और ये फंक्शन में देखो ये दो कंडीशन दी हुई है ना, ये क्या है? एक एक्स स्क्वायर है और दूसरी वैल्यू क्या है? के एक्स स्क्वायर, के एक्स, ठीक है। तो जब आप x माइनस एच लोगे तो यहां पर वैल्यू क्या लेंगे हम? कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम इसको? 0 पे। तो एक्चुअल में x की वैल्यू क्या हो गई? यहां पर 0 हो गई। तो ये क्या बन गया? f ऑफ 0 माइनस h बन गया, माइनस ये क्या हो गया? f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। समझ में आएगी नहीं? तो 0 माइनस h मतलब x जो है वो 0 से क्या है? छोटा है। तो x 0 से छोटा ये वाली कंडीशन में होगा। तो f ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू जब हम निकालने जाएंगे तो यहां पर x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? एच स्क्वायर। ये उल्टा रख रहा हूं क्या मैं? ये ग्रेटर देन है, सॉरी, यहां पर पुट करेंगे ना हम, हाँ, तो यहां पर पुट करेंगे 0 माइनस एच निकालने के लिए। तो ये क्या आ जाएगा? k इंटू 0 माइनस एच, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के एच, ठीक है। तो इस जगह पे आ जाएगा माइनस के एच माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी बताओ? f ऑफ 0 मतलब जब x 0 के बराबर है, x 0 के बराबर इस कंडीशन में, तो यहां x की जगह पे 0 डाल दो, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? ये माइनस h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव बताओ सिमिलर वे में क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा? f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, ऐसा ही होगा। अब 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा, अब ये वाली कंडीशन लगेगी ना, 0 प्लस h, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? 0 प्लस h का होल स्क्वायर, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? h स्क्वायर माइनस f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी? तो f ऑफ 0 मतलब कि जब x 0 के बराबर है तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? h। अब यहां पर ये h और ये h कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा? सिर्फ k। राइट हैंड में क्या हो जाएगा? ये h और ये h कटेगा और यहां लिमिट h टेंस टू 0 भी लिखा हुआ है ना, तो अब h की जगह पे 0 डाल दो, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई? 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहां पर? 0। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया क्या ये प्रोसेस? हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंटिन्यूटी का। हाँ बताओ ये क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, कौन सा ऑप्शन सही होगा? Continuous everywhere or differentiable everywhere except x.
कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। आई थिंक ये केस स्टडी में दिया था ये क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ठीक है। ऑल्सो अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए if left hand derivative and right hand derivative at x is equal to a exist and both are equal। तो यहां तक सिर्फ उसने LHD और RHD इक्वल होगा तो ये एग्जिस्ट होगा, ये बता रहा है। अब आपको फंक्शन दे दिया है और बोल रहा है व्हाट इज द RHD फॉर f of x at x is equal to 1। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के बताओ इस फंक्शन के लिए x is equal to 1 पे। निकालो जल्दी। RHD निकाल लिया? जिसने निकाल लिया वो अगला स्टार्ट करना ना। RHD एट x इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। एक बार चेक करो, ये पुट किया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0। अब ये बताओ f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू क्या निकाल रहे हो? f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू क्या निकाल रहे हो? यहां पर हम कौन सी वैल्यू में x की जगह पे 1 प्लस h रखेंगे? ऊपर वाले में या नीचे वाले में? ऊपर वाले में। तो f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू यहां पर x की जगह पे 1 प्लस h पुट करने से होगी, मतलब यहां पर। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मॉड 1 प्लस h। अच्छा एक काम करते हैं, इसका मॉड हटा ही देते हैं पहले ही। बताओ मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? दोनों, इसमें दोनों आ सकता है, क्योंकि ना क्या है, ये -3 है ना, तो 3 से कम जब है तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। 3 से ज्यादा है तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। या एक काम करते हैं, फिलहाल हम मॉड में ही रहने देते हैं। x की जगह पे 1 प्लस एच और ये क्या करते हैं? -3। ये किसकी वैल्यू आ गई? f ऑफ 1 प्लस एच की। तो यह आ जाएगा मॉड 1 प्लस एच माइनस 3 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ 1 की वैल्यू मतलब यहां पर x की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 1। तो यह आ जाएगा मॉड 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो गया? ये h। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0। ये क्या हो जाएगा? मॉड, इधर पे क्या आ जाएगा? ये 1 माइनस 3 मतलब h माइनस 2 माइनस ये क्या आ जाएगा? मॉड -2 मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? h। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई यहां पर जब हम मॉड हटाएंगे तो क्या साइन आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? हाँ, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? देखो h हम क्या लेते हैं? स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो अगर h की जो भी वैल्यू मैं डालूंगा वो छोटी पॉजिटिव नंबर होगी, मतलब 0.1 0.2 लाइक दैट। तो ये मॉड के अंदर में आपको क्या मिल जाएगा? एक नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। तो मॉड के अंदर में अगर कभी भी नेगेटिव नंबर आता है तो उसके लिए उसके बाहर में क्या लगा देते हैं? माइनस। तो इसलिए यहां पर हम लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यह आ जाएगा -h -2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? h। ये वाला चीज समझ में आएगा जो मैं समझाया अभी? ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो फिर क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा -h प्लस 2 डिवाइडेड बाय h। +2 -2 कट जाएगा, ये h और ये h कट जाएगा, फाइनली आपके पास क्या बचेगा? -1। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -1। क्या ये क्लियर है सबको? अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको यहां पर पुट करना पड़ेगा ना, और x की जगह पे क्या पुट करोगे? फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, 1 माइनस एच। सॉल्व करो और निकालो क्या आ रहा है।
इसको पूरा इरेज कर दूं कि अच्छा इस तरफ पे लिख लेता हूं। और जिसको भी कहीं पर कंफ्यूजन आ रहा है तो पूछना कैसे निकलेगा। LHD का फॉर्मूला क्या होता है नीरज? एफ ऑफ यहाँ x माइनस एच या a माइनस एच आएगा, तो a वो जो पॉइंट है जहां पर हम निकाल रहे हैं, तो वो कौन सा पॉइंट है? 1। तो ये आ जाएगा f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? माइनस एच। क्या ये आया? अब f ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू कैसे निकाल रहे हो? f ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर जो x है उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे हम? 1 माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इंटू 1 माइनस एच अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4। तो ये पूरी वैल्यू किसकी वैल्यू होगी? f ऑफ 1 माइनस एच की। क्या ये रख रहे हो? वन माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 इंटू 1 माइनस एच अपॉन 2 प्लस 13 बाय 4 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू निकालना तो आसान है, सीधे सीधे x की जगह पे क्या डाल दो? 1 डाल दो। तो ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 13 बाय 4 ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाय माइनस एच। एक बार चेक करो सबने ये वैल्यू ऐसे ही रखी कि नहीं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला काम, लिमिट h टेंड्स टू 0। सबसे पहला काम मैं ये करता हूं कि इधर पे एलसीएम ले लेता हूं डिनोमिनेटर में पूरा, तो वो कितना आ जाएगा? 4। ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 माइनस एच और प्लस ये हो जाएगा 30। ये क्लियर हो गया? माइनस सिमिलरली यहां पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। ये कितना बन जाएगा? 1 माइनस ये कितना बन जाएगा? 6 प्लस 13 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये माइनस एच। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब ये जो दोनों के डिनोमिनेटर वाले 4 थे ना, उन 4 को 1/4 को मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा एक और चीज, यहाँ ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइनस है बाहर पे, इसलिए ध्यान रखना है। हाँ, अब ये वाली टर्म क्या आ जाएगी? 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपांड कर दो, तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कितना हो जाएगा? माइनस 6 प्लस 6h प्लस 13 ब्रैकेट क्लोज माइनस ये वाली टर्म सिंप्लीफाई करने पे कितनी आ जाएगी? 14 में से 6 गया तो क्या बच जाएगा? ये 8। तो ये हो जाएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? माइनस एच। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ये वाली टर्म्स को देखो, ये -6 और ये वाले दोनों पॉजिटिव टर्म, ये कितना हो गया? 14 माइनस 6 मतलब अगेन ये कितना हो जाएगा? 8। तो यहां पर आ गया पॉजिटिव 8 प्लस ये वाली टर्म एच स्क्वायर, और ये दोनों टर्म्स जब ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा? प्लस 4h, और बाहर में क्या है? -8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? माइनस एच, और इधर पे आ गया 1/4 लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या यहां तक आ रहा है सबका? फिर ये +8 और ये -8 कट जाएगा। अब उसके बाद न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकालोगे? h। तो लिमिट बाहर में 1/4 भी है, 1/4 लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकला तो क्या बच जाएगा? h प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये h और ये h कटेगा, और अब h की जगह पे 0 डाल दो, तो 1/4 और इधर पे क्या बच जाएगा? 4 अपॉन -1। ये 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा? -1। क्या यह आया सबका? RHD क्या आया था इसका? RHD भी -1 आया था, LHD भी क्या आया? -1। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है चेक इफ द फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो क्या ये डिफरेंशिएबल होगा x इज इक्वल टू 1 पे? यस और नो? अब सोचो, पहला 2 क्वेश्चन 1 मार्क का दिया है, आखिरी वाला 2 मार्क का दिया है, तो कोई तो रीजन होगा ना। आपको सेकंड में ना डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सिर्फ LHD RHD इक्वल नहीं होना चाहिए,
वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो x इज इक्वल टू 1 पे LHL और x इज इक्वल टू 1 पे RHL क्या आ रहा है वो भी चेक करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 1 पे LHL कितना आ जाएगा इसका 2, नहीं RHL 2 आएगा, LHL कितना आएगा निकालो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, LHL एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, यहां पर 1 डाल के लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 3/2 प्लस 13/4, कितना आ रहा है ये हमने ऑलरेडी निकाला है क्या कहीं, हाँ यहां निकाल के रखा ना, कितना आया था ये वाला वैल्यू, नहीं ये वाला वैल्यू नहीं कुछ और निकाला था, या यही वैल्यू निकाला था, यही वैल्यू था ना, -8 और अपॉन वाला भी 4 था ना, -8/4 मतलब ये कितना आ जाएगा -2। तो इसका RHL LHL कितना आ रहा है -2 और RHL कितना आएगा, RHL x की जगह पे 1 डालो तो वो कितना आएगा +2 आ रहा है क्या, ये भी +2 आएगा ना, ये भी +2 आएगा, ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है ना, एक्चुअल में 8/4 है ना, तो कितना आएगा +2। तो LHL और RHL दोनों क्या आ रहा है सेम, मतलब फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया सबको। अब ये बोल रहा है फाइंड f'(2) f'(-1), ये निकालना है। तो f'(2) और f'(1) ये बताओ तुम लोग कैसे निकलेगा, ये किसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर मुझे f'(2) चाहिए तो मैं किससे डिफरेंशिएट करूंगा, कौन से वाले फंक्शन को, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को, तो नीचे वाले को क्यों करेंगे भाई, ऊपर वाले को करेंगे ना, क्योंकि 2 है तो x2 मतलब x1 से बड़ा है, तो ऊपर वाले को करेंगे, ऊपर वाले में ये मॉड है तो मॉड का क्या करेंगे, मॉड वाले को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे या दोनों लेंगे, नहीं देखो 2 पे निकाल रहे हैं ना, तो x की जगह पे अगर मैं 2 डालूंगा तो ये वाला टर्म क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, मतलब बाहर में माइनस लूंगा, तो मेरी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी -(x-3), समझ में आएगी नहीं ये चीज। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो f'(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, तो f'(2) की वैल्यू कितनी आएगी, f'(2) की वैल्यू कितनी आएगी -1 ही आएगी ना, क्योंकि यहां x है यहां तो नहीं है ना, ये थोड़ी चेंज होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इधर पे ध्यान दे, ये वाली वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी तुम लोग क्या आएगा, क्या है बोल कम, पहले इसको सुनने पे ज्यादा ध्यान दे, f'(-1), तो f'(x) कौन सा वाला कंसीडर करेंगे, इसका कि इसका, नीचे वाले का, क्या आएगा उसका डेरिवेटिव x/2, 2x/4 मतलब x/2, अगली टर्म क्या आएगी -3/2 और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। अब यहां पर x की जगह पे क्या डालेंगे -1 डालेंगे तो ये -1/2 -3/2 मतलब ये आ जाएगा -4/2, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा -2। क्या ये समझ में आया, ओके। अब मेरे पास एक तरीका है जिससे आप RHD देखते साथ निकाल सकते हो बिना कोई कैलकुलेशन किए, लेकिन उसके लिए फंडामेंटल एकदम क्लियर होने चाहिए। सुनो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, आपका आंसर वेरीफाई करने के लिए वो काम आएगा, समझना कैसे। आपको RHD किस पे निकालना है 1 पे, तो RHD के लिए 1 से बड़े वाले वैल्यू पे फंक्शन देखते हैं, तो पहले डिसाइड करो फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा। तो ऊपर वाला फंक्शन जो हमारा है f(x), उसकी वैल्यू क्या है (mod(x-3), क्या ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज ये देखो कि मॉड को हटाने पे प्लस लेना है या माइनस लेना है, तो यहां पर 1 पे बोल रहा है ना, तो 1 के, चुप रहेगा 2 मिनट के लिए, 1 वाली वैल्यू के राइट वाली वैल्यू हमें रखनी है, तो 1.1 जैसे एक एग्जांपल के लिए लेता हूं, अगर मैं 1.1 डाल रहा हूं तो ये वाली वैल्यू अंदर वाली क्या है नेगेटिव, इसका मतलब यहां पर जब मॉड हटेगा तो क्या आ जाएगा -(x-3). क्या ये समझ में आया सबको। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, f'(x) निकाल लो, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी -1,
और यही आपका RHD आया था कि नहीं, चेक करो। अब अगर आपको LHD निकालना है, LHD किस पे निकालना है, 1 पे, तो 1 से छोटे, जब x 1 से छोटा है वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। कौन कब है x 1 से छोटा है, ये वाले फंक्शन में, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा, ये 2x/4 - 3/2 यही आएगा। अब x की जगह पे क्या डाल दो, 1 डाल दो, तो f' कितना हो जाएगा, 1/2 - 3/2, तो वो कितना आ जाएगा, -1, यही आएगा। तो LHD और RHD डायरेक्टली आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट ये तरीका भी आप लोगों के एग्जाम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा जो मैंने पहले बताया, ठीक है, बट ये वेरीफाई करने के लिए काम आएगा। हटा दूं फिर इसको मैं, चलो नेक्स्ट और देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। हाँ, इसका मुझे आंसर बताना 7th का क्या होगा। द फंक्शन f of x, और वो जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेस देन और इक्वल टू x इज कंटिन्यूअस एट, ये कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस, आपको ये बताना है। हाँ बता, आप अगर अंदाजा भी लगाते होते, तुक्का भी लगाते, गेस करते, तो किस पे टिक करते, ये बता दो पहले मुझे। ए पे, सारे बच्चे उसी पे करते, और कोई किस पे करते बताओ। बी पे सर। हाँ, बी पे 1.5, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका कारण जानते हो सब, इसका कारण यह है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे बनता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसा बनता है, ये याद है कि नहीं, ये क्लास 11th में पढ़ते थे इस तरह का ग्राफ, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, जब आपकी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 1। जब आपकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो, नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूं क्या, हाँ 0 से 1 के बीच में तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। एक स्टेप और नीचे आता है ये, एक्चुअली मैं ग्राफ थोड़ा सा उल्टा बना दिया, एक स्टेप और नीचे आता है, ये बनता है 0 से 1 के बीच में है जब आपकी x की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। 1 से 2 के बीच में है जब इसकी वैल्यू, तो ये आता है उल्टा, ये हाँ 0 से 1 के बीच में, समझ गए ना तुम लोग, ये छोड़ो, ठीक है। तो इसका मतलब इंटीजर वैल्यू पे वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इंटीजर पे वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो नॉन इंटीजर वैल्यू पे ही वो क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन था, दोनों ऑप्शन है। f of x गिवन है, शो दैट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो आपको इसका LHD और RHD दोनों निकालना पड़ेगा, निकालो पहले LHD, LHD एट x इज इक्वल्स टू 1, क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, f of 1 minus h, f of 1 minus h minus f of 1 divided by minus h। तो सबसे पहले f of 1 minus h की वैल्यू क्या होगी ये बताओ, f of 1 minus h की वैल्यू क्या होगी, हम किस में पुट करेंगे 1 minus h, इसमें या इसमें, नीचे वाले में, नीचे वाले में x की जगह पे क्या पुट कर दो, 1 minus h, तो इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू 1 minus h ही होगी, माइनस f of 1 की वैल्यू क्या होगी, f of 1 मतलब जब x 1 के बराबर है, तो x 1 के बराबर कौन सी कंडीशन में, यहां पर, तो f of 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी, तो f of 1 की वैल्यू हो गई 1 डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो गया, माइनस h, और लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया, ये 0। क्या ये क्लियर सबको, अब ब्रैकेट्स खुलेगा तो ये +1 ये -1 कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, -h अपॉन -h,
ये दोनों भी कटेगा तो फाइनली आपको वैल्यू मिलेगी 1। क्या 1 आया? LHD कंफर्म करो। अब RHD निकालो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। f of 1 plus h माइनस f of 1 अपॉन h। बताओ f of 1 plus h की वैल्यू कैसे निकाल रहे हो? यहां पर x की जगह क्या पुट कर रहे हो? 1 plus h। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 plus h का होल स्क्वायर माइनस f of 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? h। क्या ये किया सबने? अब इसको एक्सपांड कर दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। चेक करो, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकलेगा? h, और यहां पर बच जाएगा h प्लस 2 अपॉन h। ये दोनों कट जाएगा, लिमिट पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 2 प्लस 2 आ रहा है ना? कौन सा h माइनस 2 होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2 आया क्या सबका? तो क्लियरली दिख रहा है LHD और RHD डिफरेंट है, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल है। ये क्लियर हो गया? अगर इसमें पूछा होता कंटिन्यूअस है या नहीं तो बताओ है कि नहीं कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस है। एक मिनट ना सारे बच्चे, एक सेकंड ध्यान से सुनना। अगर कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो नीचे वाले में x की जगह पे क्या डाल दो? 1। राइट हैंड लिमिट निकालना है तो x की जगह पे क्या डाल दो? 1। LHD RHD का शॉर्टकट बताओ, मैंने क्या बोला था? डिफरेंशिएट। तो LHD के लिए इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा? 1। RHD के लिए इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा? 2x, और x की जगह पे क्या डाल देना? 1। तो RHD क्या आएगा? 2। समझ गए ना? तो वेरीफाई करने का भी तरीका है तुम्हारे पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। है ना? शायद मैसेज किए क्या सर? चलो करो जल्दी सेकंड वाला पार्ट सॉल्व। तो इसको कौन से तरीके से कर रहे हो? शॉर्टकट तरीका या फिर पूरा? पूरा वाला अगर तरीका लगा रहे हो तो आप LHL या RHL जो भी निकाल रहे हो, लिमिट x टेंस टू 0 आएगा और फंक्शन की जगह पे ये आएगा साइन स्क्वायर लैम्डा x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। अब इसको लिमिट लगाने के लिए जो आपका एंगल है साइन के वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर, तो यहां पर मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? लैम्डा स्क्वायर, और वही लैम्डा स्क्वायर यहां भी मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन लैम्डा x डिवाइडेड बाय लैम्डा x का होल स्क्वायर, और इधर आ गया लैम्डा स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये क्या है? कंटिन्यूअस है। और ये वाली पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्रॉपर्टी से। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 1। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको? ये हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई सा है जो प्रीवियस ईयर में आया है तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, 0 से 2 के बीच में नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू, कौन से पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है? तो आंसर है x इज इक्वल टू 1 पे, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अगर डिसकंटिन्यूअस तो नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन चेक करो और इसका आंसर बताओ क्या होगा। फंक्शन f ऑफ x गिवन है माइनस मॉड x माइनस 1, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं? पहले ये बताओ मुझे। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है हर पॉइंट पे, क्योंकि मॉडुलस का ग्राफ हमेशा वी शेप बनता है। अब वो वी का वर्टेक्स कहीं पर भी हो, लेकिन हमेशा वो क्या होता है?
कंटिन्यूअस होता है। पेन उठाना नहीं पड़ता ग्राफ बनाते समय। डिफरेंशिएबल नहीं होता एक पॉइंट पे, जहां पर ये नोक बनती है ना, उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो मॉड एक्स के लिए ये वाली नोक कहां पर बनती है? एक्स इज इक्वल टू 0 पे। लेकिन ये मॉड एक्स नहीं, मॉड एक्स माइनस 1 है, तो इसका पॉइंट कहां पर बनेगा? 1 पे। तो x इज इक्वल टू 1 पे ये क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है यहां पर? कहां पर लिखा है? ऑप्शन कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। क्या ये समझ गए? ऐसे क्वेश्चन ना मॉड के कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत पूछा है, और इसका मेन कंसेप्ट आप ये समझ जाओ बस। हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये तो इजी है, बना लोगे। कंटिन्यूअस है 1 पे, k की वैल्यू बताओ। बना रखे है ना? x की जगह पे 1 पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा? k प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। और कोई क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x की जगह पे पाई डाल दो तो ये क्या हो जाएगा? पाई लैम्डा। कॉस पाई कितना होता है? -1। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन पाई। ऐसे ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट पूछा है, नंबर व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। अब देखो, इसके नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आपको बताने हैं। बताओ क्या होगा? कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होगी इस फंक्शन की? गलत। ये बताओ, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा? कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि मॉड एक्स कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पे। इसका मतलब कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा? 0। किसी भी पॉइंट पे आंसर होगा देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आया? ये 0 लिखना भी गलत हो जाएगा ना। हाँ, 0 लिखना सही ना, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और कोई सा एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन चेक कर लो, 4 और 5। 4 तो आपका एनसीईआरटी वाला है, है ना? 4 में नीचे वाला मॉड एक्स हटाएंगे तो यहां पर क्या लिख देंगे? -x। तो ये कट जाएगा और क्या बच जाएगा? -k, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो k की वैल्यू आ जाएगी -3। फिर उसके बाद 17 वाला इज डिफरेंशिएबल एट, ये कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ये पूछ रहा है। तो ये बता दो किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि मॉड एक्स का वो पीक कहां पर बनता है? 0 पे। तो 0 को छोड़ के बाकी सारे पे डिफरेंशिएबल है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। समझ में आया सबको ये? नेक्स्ट, हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना। इसको ना एक तरीका है, इसको तुम लोग उससे बनाओ, शॉर्टकट है, एमसीक्यू है ना, तो एल हॉस्पिटल रूल से बना लो। ऊपर वाले को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। तो पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का क्या हो जाएगा? 0। cos 4x का क्या होगा? माइनस sin 4x इंटू 4, है ना? तो ये 4 sin 4x आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या ये? फिर sin 4x का दोबारा करो। sin 4x का दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू cos 4x इंटू 4। समझ में आया? तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 16 cos 4x। डिनोमिनेटर को भी 2 बार डिफरेंशिएट करो। तो एक बार करोगे तो कितना आ जाएगा? 16x। दूसरी बार करोगे तो कितना आ जाएगा? 16। ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? cos 4x। अब यहां पर ना जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी ना, वो पॉइंट पुट कर दो। तो क्या पुट कर दो? 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1। शॉर्टकट समझ में है कैसे करना है? और बाकी अगर इसमें आ गया, सब्जेक्टिव में आ गया, तो क्या करोगे? वो डबल एंगल फॉर्मूला बना के उसको किस में कन्वर्ट करोगे? साइन में। तो वो क्या बन जाएगा? साइन 2, साइन का कुछ तो भी बनता है, साइन 4 या 8 कुछ होगा, देख लेना उसको। ठीक है, जब तक डिनोमिनेटर में x हट जाए। ये तरीका जो है एल हॉस्पिटल रूल है, ये तभी लगाना जब क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आए। ठीक है, नहीं तो सब्जेक्टिव में मत लगाना। और कोई क्वेश्चन है क्या इसका? बस इतना ही है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के और जो भी क्वेश्चन है तुम लोग ट्राई कर लेना एक बार। अगली क्लास से हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। ये बन जाएंगे कि नहीं इसके क्वेश्चन, पहले ये बताओ। ठीक, ओके, चलो एंड कर दे।